हेलो एवरीवन। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर आपके पीटेट एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर इज कॉल्ड मोटिवेशन, लर्निंग, इमिटेशन, एडजस्टमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लर्निंग। वो प्रोसेस जिसमें कि हम एक्वायर करते हैं न्यू नॉलेज, न्यू स्किल्स और न्यू बिहेवियर। एज वी ऑल नो कि लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है। सो न्यू नॉलेज एक्वायर करना, न्यू स्किल्स एक्वायर करना और बिहेवियर में चेंजेस, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि लर्निंग के अंडर आता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, according to Piaget, the stage of concrete operational thought appears at the age of 2 to 7 years, 7 to 11 years, 11 to 15 years, 0 to 2 years. So right answer is option B, 7 to 11 years. पाइगेट के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट, जिसमें कि एक बच्चा ये समझने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है किसी ठोस चीज़ को पहचानने की, जैसे कि एक गिलास में पानी है। सो पानी अगर गिलास बड़ा होगा तो उस क्वांटिटी का पानी उसमें कम लगेगा, लेकिन अगर सेम क्वांटिटी का वाटर पानी हम छोटे गिलास में डालेंगे तो वो गिलास जो है उसमें वो पानी ज़्यादा दिखाई देगा। सो बच्चे को इसमें डिफरेंस समझ में आना स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ 7 to 11। ऐसे और कुछ चीज़ें, ठोस चीज़ें जिसके बारे में कि बच्चे को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है और वो कंक्रीट थॉट उसमें डेवलप हो जाती है, कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट उसमें डेवलप हो जाती है, वो होता है 7 to 11 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन सा जो इनमें से ऑप्शन है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है? टीचिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन सेपरेट क्लासरूम्स, providing the same syllabus to all learners, educating all children together irrespective of their abilities, allowing special students to study at home. So right answer of this is option C, educating all children together irrespective of their ability. Inclusive education, जिसका मीनिंग है कि अलग अलग क्षमता वाले स्टूडेंट्स को एक ही कक्षा में साथ मिलकर पढ़ने का मौका मिलता है। उनके कोई अंगहीन है, कोई या उसमें कुछ और बच्चे में प्रॉब्लम है, उसका स्टेटस दूसरे बच्चों से अलग है, वो किसी और कास्ट से है, लेकिन सबको एक ही क्लासरूम में साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिलता है। ये किसके अंडर आता है? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर ये आता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। क्रमबद्ध जो थ्योरी है, क्रमबद्ध थ्योरी जो है वो किसने हमें दी थी? जीन पाइगेट, B.F. स्किनर, अब्राहम मैस्लो, एल्बर्ट बंडूरा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 5-year पिरामिड, अगर आपको याद हो, हमने जो बीएड में पढ़ा था कि 5 लेयर जो पिरामिड था वो किसने हमारे लिए दिया था, प्रपोज किया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ अफेक्ट वाज गिवन बाय। प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक, पैवलोव, वॉटसन या बंडूरा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रभाव का नियम जब किसी व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलता है, जिसमें कि हमें बताया गया था कि हम अगर कोई बच्चा अच्छा बिहेवियर करता है तो हम उसे कोई प्रेजेंट देते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, बच्चा उससे क्या करेगा, और भी ज़्यादा उस काम को दोहराएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो हम उसके लिए पनिशमेंट उसे देते हैं। सो वो बच्चा उसे, आसार ये है कि वो उसे कम से कम करने की कोशिश करेगा, उसे नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसे करने से डरेगा। सो ये किसके अंडर आता है? लॉ ऑफ अफेक्ट।
It was given by Thorndike. Next question is, reinforcement that strengthens a behavior by presenting a pleasant stimulus is negative reinforcement, punishment, positive reinforcement, or extinction. So right answer is option C, positive reinforcement. बच्चे के बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना बाय प्रेजेंटिंग अ प्लीजेंट स्टिमुलस, एक अच्छा किसी चीज़ को मजबूत बनाना है, अतिरिक्त सहारा देना, अतिरिक्त हम लोग उसे सहारा देते हैं, तो ये किसके अंडर आता है? ऑप्शन सी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. नेक्स्ट वन इज स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. अस्थाई सहायता. स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि अस्थाई सहायता. जैसे कि हम किसी बच्चे को जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम उसे लाइंस लगा के देते हैं, उसे हम स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ये सब सिखाते हैं. नीचे खुद डॉट्स से उन्हें सिखाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उस सहायता को वापस ले लेते हैं, उसे देना बंद कर देते हैं. ये होता है स्कैफोल्डिंग. इन लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? पाइगेट, ब्रूनर, व्योस्की और स्किनर, एंड द राइट आंसर इज व्योस्की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फोकस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मेन फोकस किस बात पर किस चीज़ पर है? टीचर्स अथॉरिटी, रोट लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. और इसका राइट आंसर है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड. एक क्रिएटिव चाइल्ड की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ओरिजिनलिटी, क्यूरियोसिटी, कन्फर्मिटी और फ्लेक्सिबिलिटी. एज वी ऑल नो कि एक क्रिएटिव चाइल्ड वो ओरिजिनल होगा, उसमें क्यूरियोसिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन कन्फर्मिटी नहीं होगी. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE focus on annual examination, only academic achievements, holistic development of the learner, or written test only. The right answer is holistic development of the learner. So these were some MCQs related to child development and pedagogy. I hope कि आप सब ने इसे enjoy किया होगा and ये आपके लिए बहुत helpful होंगे. So अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.